बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये बात अब पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया मान रही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रैंकिंग जारी की है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज को दुनिया में नंबर 1 मान लिया गया है। पाकिस्तानी फ़ौज का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। और इसमें सबसे अहम बात देखिए कि जिसकी वजह से मैं अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान नंबर 1 आया है, पाकिस्तानी फौज को सबसे आगे डिक्लेयर किया गया है। उसकी वजह यह है कि दुनिया की पहली 15 ताकतवर तरीन अफवाज कही गई हैं, 15 ताकतवर तरीन अफवाज, उनका अगर मुआवजा किया जाए तो उनमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फौज है जिसने यानी इतनी तरक्की की है कि वो 10वें नंबर पर आ गई है। वरना पहली जो 15 ताकतवर तीन अफवाज हैं उनमें कोई भी फौज इतनी तेजी से तरक्की नहीं कर सकी। और अब जो 2021 का इंडेक्स आया है, 2021 की जो रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट, उसमें डिक्लेयर किया गया है कि पाकिस्तानी फौज दुनिया में 10वें नंबर पर आ गई है। लेकिन पहली 15 ताकतवर तीन अफवाज में वाहिद पाकिस्तानी फौज है जिसने इंडेक्स में इतनी ज्यादा जंप दिखाई है। तो लिहाजा इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तानी फौज दुनिया में नंबर 1 है। अब 10वें पर भी होना यह नंबर 1 ही है। हमारी नजर में तो वैसे ही नंबर 1 है पाक फौज, लेकिन दुनिया भी ये मान रही है। चूंकि ये 10वें नंबर पर इसलिए कि देखिए अमेरिका को अगर ये पहला नंबर दे रहे हैं तो वो वसाइल को देख रहे हैं, उनका बजट देखें, पाकिस्तान की फौज से कई गुना ज्यादा, और इसमें 50 मुख्तलिफ चीजों को देखा जाता है, 50 मुख्तलिफ पहलुओं को देखा जाता है। इसकी मैं आपको तफसील बताने वाला हूं। ये बहुत बड़ी खबर है, इससे पूरी दुनिया में पाक फौज की धाक बैठ गई है। और ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसको पूरी दुनिया मानती है। और ये रैंकिंग तमाम जो ताकतवर अफवाज हैं उनको नजर में रखकर जारी की जाती है, उनकी मुख्तलिफ तरीकों से रैंकिंग की जाती है, 50 मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाता है और उसके बाद ये जारी की जाती है। तो इससे अब भारत हो वो भी परेशान है, और खासतौर पर इसराइल, क्योंकि इसराइल को भी पाकिस्तानी फौज ने पिछाड़ दिया, इसराइली फौज को, इसके साथ कनाडा की फौज को, इसके अलावा जर्मनी की फौज पीछे रह गई पाकिस्तान से, इजिप्ट की फौज, इटली की फौज, सऊदी अरेबिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया भी देखिए। ये सब देखा जाए तो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कहीं ज्यादा आगे हैं, दौलत है, लेकिन पाकिस्तान गरीब मुल्कों में शुमार होता है। लेकिन उसकी फौज देखिए सबसे दलेर, सबसे मजबूत, सबसे आगे, जबरदस्त है। और उसमें देखा गया, सलाहियत को जांचा गया है। आपने हाल ही में देख लिया, पाक फौज को जो भी काम सौंपा गया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, पूरी दुनिया ने सराहा। इस तरह की जीत कहीं नहीं मिली। सीरिया की आपने फौज का हाल देख लिया, इराक की फौज का आपने हाल देखा। तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिस तरह से पाक फौज ने कामयाबी समेटी है, पूरी दुनिया ने उसको माना। यही वजह है कि तुर्की हो, इटली, इजिप्ट, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, सबको पिछाड़ दिया है, सब अफवाज को। और ख़ास तौर पर जिनका नाम लिया जा रहा है उसमें इसराइल और कनाडा। अब ये सब बहुत अमीर मुल्क हैं, बहुत पैसा खर्चते हैं अपनी फौज पर। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी फौज पर तो उतना बिल्कुल वसाइल नहीं खर्च किए जाते। लेकिन ये जज्बा है, ये दिलेरी है, और ये कमाल है। तो इसलिए पाक फौज को सलाम है। ये मैं समझता हूं कि 2021 की सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसके बड़े दूररस असरात होते हैं। और उसका एक असर आप देख लीजिए कि अमेरिका के अब जो नामजद हुए हैं वजीर दिफा, अमेरिका के वजीर दिफा, उन्होंने कहा है हम ट्रंप वाला काम नहीं करेंगे, हमें पाक फौज की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमने इसके साथ चलना है। और सिक्योरिटी असिस्टेंस जो पाकिस्तान की बंद कर दी गई थी, रोक दी गई थी ट्रंप के दौर में, वो कह रहे हैं हमने सिक्योरिटी असिस्टेंस भी दोबारा शुरू करनी है, क्योंकि हमें पाक फौज के ताउन की बहुत ज्यादा जरूरत है और अफगानिस्तान में अमन नहीं आ सकता। पाक फौज ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत जबरदस्त काम किया है। अब जो बाइडन इंतजामिया में जो बाइडन की तरफ से जो नामजद करदा है वजीर दिफा, मुमकिन तौर पर वजीर दिफा बन जाएगी क्योंकि नामजद हैं, तो जनरल ऑस्टिन का नाम है। और जनरल ऑस्टिन ने यह बयान दिया है कि वो समझते हैं कि पाक फौज ज़बरदस्त फौज है, पाकिस्तान ज़बरदस्त काम कर रहा है और पाकिस्तान को हर तरह से ताउन करना चाहिए, पाकिस्तान का ताउन करना चाहिए अमेरिका को। और ख़ास तौर पे मिलिट्री टू मिलिट्री की उन्होंने ख़ास तौर पर बात की है, क्योंकि वज़ीर दिफा है तो कहते हैं कि जो मिलिट्री असिस्टेंस थी और जो मामला चल रहे थे, जो यानी जो मुआहिदे या जिस तरह से भी हमारे मिलिट्री मामला थे अमेरिका और पाकिस्तानी फ़ौज के, वो ट्रंप दौर में ख़त्म कर दिए गए थे। और ट्रंप ने
2018 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जनवरी में पाकिस्तान पर बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, ट्वीट कर दी कि जी इनको हमने असिस्टेंस दी, इमदाद दी, लेकिन हमें बदले में धोखा मिला और ये सब कुछ। तो अब जो बाइडन को समझ आ गई है कि जनाब पाक फौज से बेहतर तो फौज दुनिया में कोई है नहीं, तो उनके अब नामजद करदा वज़ीर दिफा भी इस चीज़ को मान रहे हैं और वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रोल को सराह रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि हमने पाक फौज का साथ देना है ताकि जो अफगान अमन अमल को रोकने की कोशिश हो रही है, वहां शरपसंदी कर रहे हैं, अब जाहिर है पाकिस्तान तो साफ कहता है कि भारत की तरफ से हो रही है, उसको नाकाम बनाया जा सके, उसके लिए पाकिस्तानी फौज की हमें भरपूर हिमायत करनी होगी, उसका भरपूर ताउन चाहिए पाक फौज का। तो ये बात अब अमेरिका भी मान रहा है, अमेरिका को भी रियलाइज हो गया, अमेरिका ने भी इस चीज़ को समझ लिया है और हाथ जोड़ दिया कि जनाब पाक फौजी है जो ये खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है और पाक फौजी है जो खित्ते में अमन की जमानत दे सकती है, तो लिहाजा भारत नहीं कर सकता। तो पाक फौज का मतलब है कि उनका जब साथ देना है, उनकी बात माननी है, तो फिर पाकिस्तानी फौज तो कह चुकी है कि भारत खत्ते में हम तबाह कर रहा है, तो जब वो पाक फौज को असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उनसे ताउन की बात करें, उनको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज से अपील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर बात तो पाकिस्तानी फौज की माननी पड़ेगी अमन के लिए। एक और बहुत बड़ा काम जो है, बहुत बड़ी खुशखबरी, देखिए यही बात है कि साल शुरू होते ही ये उनमें से एक चीज़ है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तानी फौज सबसे आगे है। शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है पाकिस्तान ने, कामयाब तजर्बा। बैलिस्टिक ये मिसाइल है शाहीन 3, 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है, 2750 किलोमीटर। और इसने बहिरा अरब में जो हदफ था, इस तजर्बे में जो हदफ रखा गया था, उसको कामयाबी से निशाना बनाया है। तो अब दुश्मनों की टांगें और कांप रही होंगी। और इसी तरह से आपने देखा हमारा एटॉमिक प्रोग्राम हो और पाकिस्तान हर तरह के मिसाइल बना चुका है, JF-17 थंडर अपने तैयार बना रहा है, अपने टैंक बना रहा है, अपना असलहा बना रहा है, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज को, और दीगर मैंने आपको बताया 50 फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की 10वीं ताकतवर तरीन फौज है। लेकिन अगर वसाइल के लिहाज से अगर आप देखेंगे ना, जितना खर्च किया जा रहा है, और फिर दूसरा जो है, खुद ये रिपोर्ट कहती है कि वाहिद पाकिस्तानी फौज है जो पहली 15 ताकतवर तरीन फौज में इतनी तेजी से आगे चली गई है, सबसे आगे। एक साल का आप मुआवजा करें तो इसका क्रेडिट मैं समझता हूं पाकिस्तानी फौज के जवानों को, पाकिस्तानी कौम को जाता है जो मुसलसल सपोर्ट करते हैं पाक फौज को, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ को जाता है, सब लोगों को मैं समझता हूं इसका क्रेडिट जाता है। और इसके साथ साथ पाक फौज को जो दीगर काम सौंपे गए, हम उसको नहीं भूल सकते, चाहे वबा के हवाले से देखें आप, पोलियो के हवाले से देखें आप, कभी सैलाब आता है आप देखिए, अगर मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है आप उसके लिए देखिए, अभी कराची में कचरा इतना ज़्यादा था, उसमें उनकी असिस्टेंस मांगी गई, उसमें आप देखिए वो आगे होते हैं। पोलियो वैक्सीनेटर्स को सिक्योरिटी फ्राहम करने में वो आगे होते हैं, दुनिया इस चीज़ को सराहती है। इसी तरह से आप देखिए कि जितने भी काम कहे जाते हैं, अभी इलेक्शन में जब कहा जाएगा जी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उसमें आप देख लीजिए जहाँ जहाँ फौज को काम सौंपा जाता है वो बड़े बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से वहाँ पर तमाम इदारों का फौज साथ देती है। और कभी मुल्क में खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत आ जाए, सैलाब का हो, अभी टिड्डी दल का हमला था, उसमें आप देख लीजिए, कोई खुदा न खास्ता इस तरह कुदरती आफत कोई आ जाए, उसमें देखें तो ये सब चीज़ें थी। अब मैं जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसकी जो रिपोर्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको दुनिया मानती है, उसने जो रिपोर्ट शाया की है, एनुअल रिपोर्ट पूरा उन्होंने जज किया है, उसका मैं आपको हवाला जिसका मैंने दिया है उसकी तफसील ये है कि पाकिस्तानी फौज 10वीं सबसे ताकतवर फौज करार दी गई है। 133 ममालिक का जायजा लिया गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की तरफ से 2021 में की रिपोर्ट में, और डाटा जो रिलीज किया गया है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अब रिलीज कर दिया गया है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो 50 फैक्टर्स पर रिलाय करता है, जिसमें डिटरमिन किया जाता है कि कितनी ताकतवर है किसी मुल्क की फौज, किसी कौम की फौज, और उसमें फिर कैटेगराइज किया जाता है कितनी मिलिट्री माइट है, इसमें इसको फाइनेंशियल्स टू लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी और जियोग्राफी, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इन 50 इंडिकेटर्स में, या ये जो 50 फैक्टर्स हैं उनमें सब चीज़ों को देखा जाता है। और ये 2021 का जो GFP यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का रिव्यू है, उसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो स्कोर किया वो *2083 था। जो सबसे बेस्ट स्कोर होता है वो होता है *000, और ये परफेक्ट स्कोर कहा जाता है इस लिस्ट में। और पाकिस्तान ने 5 प्लेसेस पाकिस्तान ने जंप किया है, ये ह्यूज जंप है।
किसी और मुल्क की फ़ौज ऐसा नहीं कर सकी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नंबर 1, क्योंकि ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि वाहिद है कि जिसने इतना बड़ा 5 प्लेसेस जंप किया हो, और कोई और ऐसा नहीं कर सकी पहली 15 ताकतवरीन अफवाज में। और इस तरह से पाकिस्तान ने इसराइल, कनाडा, ईरान और इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो इसराइली फ़ौज हो चाहे कोई भी फ़ौज हो, उस पर धाक बैठ गई पाकिस्तान की। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कहा जा रहा है कि जो पहले 15 में इतनी ज़्यादा उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है। फिर इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान $7 अरब जो है उसका कुल बजट है पाकिस्तान का, सारा कुछ मिला के, जो कि बाकी ममालिक से मुआवजा किया जाए ताकतवर तरीन अफवाज से तो बहुत कम है, शायद सबसे कम होगा उस लिहाज से, फ़ी फ़ौजी के लिहाज से अगर आप देखें। अच्छा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री को सबसे ऊपर रखा गया, और उसके बाद जनाब रशिया और चाइना का नंबर है, फिर इंडिया, और इंडिया तो पाकिस्तान से 10 गुना खर्चता है तकरीबन अपनी फ़ौज पर, और फिर भी बुज़दिल फ़ौज है, हारती है हमेशा। अच्छा, इसके अलावा अंगोला हो, बुल्गारिया, सीरिया, इनके रैंकिंग नीचे गई है। और इसके अलावा मैंने जिस तरह अर्ज़ कर दिया कि तुर्की, इटली, इजिप्ट, जर्मनी, सऊदी अरबिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ये प्रोमिनेंट मिलिट्रीज़ हैं जिनको पाकिस्तान मिलिट्री ने, पाकिस्तानी आर्मी ने रैंकिंग में पिछाड़ दिया है। तो ये जनाब बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि ये साल शुरू होते ही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, और दिफा मुल्क का मजबूत होना आज के दौर में बहुत अहम है। और जिस तरह से आपको पता है कि जब दुश्मन मुल्क हर वक्त आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा हो, तो आपकी फ़ौज का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी आज़ादी के लिए, मुल्क की मजबूती के लिए। वरना आप देख लीजिए हालिया अदवार में, पिछली 1-2 दिहाइयों में अगर आप देखें, 10-20 साल में जो मुल्क बिल्कुल तबाह कर दिए गए, उनमें आपको एक बुनियादी चीज़ जो मिलेगी, एक फैक्टर जो मिलेगा सब मुश्तरक, वो ये था कि उनकी फ़ौज उस तरह ताकतवर नहीं थी जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज है। चाहे आप लिबिया को देख लें, इराक़ को देखें, शाम को देखें, आप अफ़गानिस्तान, लिबिया की मिसाल ले लें, यमन की मिसाल ले लें, जितने भी ममालिक की लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान को कहा जाता है गरीब मुल्क है, लेकिन उसकी फ़ौज जो है वो दुनिया में नंबर 1 नज़र आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।